हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैद्य मोहिनी दाते फ्रॉम विश्वार्थ आयुर्वेद क्लिनिक पुणे। आज हम ले रहे हैं गर्भ संस्कार टॉपिक। गर्भ संस्कार बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसमें हम लोग मंथ वाइज क्या खाना है, क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती है। वो सेशंस लेना वो अलग बात हुई, लेकिन बेसिक गर्भ संस्कार क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसका इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जो नई माता होती है जिसको मतलब फर्स्ट टाइम जो प्राइमी बोलते हैं, उसको कुछ नॉलेज चाहिए रहता है, तो उसके लिए हम लोग ये लेकर आए हैं कि गर्भ संस्कार मतलब क्या, कि आप ये गर्भ संस्कार अपने बच्चों में कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर के कि किसी बच्चे को देखे इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छे संस्कार दिए, किसी को बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बॉर्न होने के बाद उसमें परिवर्तन देखने के बाद बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग गुड या पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी एक संस्कार कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गर्भ संस्कार। जैसे आयुर्वेद में संस्कार मतलब क्या, तो संस्कार मतलब संस्कारो नाम गुणांतर धानम, मतलब एक चीज़ को तुम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हो। जैसे निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, दही को तक्र में कन्वर्ट कर लिया। जैसे दही को मथने के बाद उसका तक्र में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके गुणों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे दही हो गया उष्ण और तक्र हो गया शीत गुण, जो हम लोग पथ्यकर यूज़ कर सकते हैं। कई सारी डिसीजेस में भी हम तक्र को बेस्ट मानते हैं। जैसे अर्श हो गया, हिमोराइड जैसे चीज़ें रहती है। फिर उष्ण विकार जैसे रहते हैं, उसमें पित्त का शीर्षूल वगैरह रहा तो तक्र धारा वगैरह सारी चीज़ों में। तो ये गुण का वर्धन होने के बाद, गुणांतर धानम, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो चीज़ सही बनती है और उससे हम लोग यूज़ में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुणांतर धानम से बनती है। तो वो हम लोगों को बच्चों में भी, जैसे फीटस में भी डेवलप करनी होती है। तो ये जो वर्ड है वो है गर्भ संस्कार। तो गर्भ मतलब क्या, तो गर्भ मतलब फीटस। जो हम लोग अगर रिसेंटली अगर मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग टू सोचने जाए तो स्पर्म एंड ओवन के कॉम्बिनेशन जो बनता है वो फीटस। लेकिन आयुर्वेद में इसको बड़ी अलग तरीके से या अच्छे तरीके से और भी मेंशन किया है। जैसे शुक्र संयोगे जीव संयोग तू खलु कुक्षिगतः गर्भ संयोग भवति, मतलब शुक्र और शोणित का जीव संयोग तू खलु कुक्षिगते गर्भ संयोग भवति, ये चरक शारीस्थान में दिया गया है। तो शुक्र और शोणित जो आज हम लोग मान सकते हैं कि स्पर्म, और शोणित मतलब ओहम, वो फीमेल ओहम, वो हम लोग उसका कॉम्बिनेशन, और उसमें एक एक्स्ट्रा जो बोला गया है वो है जीव संयोग है, जीवात्मा का संयोग। जैसे स्पर्म एवं ओवन के कॉम्बिनेशन के साथ जीवात्मा का भी संयोग जब होता है तो उसमें लाइवलीनेस आ जाता है वो फीटस में, और उससे जो बनता है उसको बोलते हैं गर्भ। ये आयुर्वेद में मेंशन किया गया है कि जीवात्मा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मानो शुक्र और शोणित का कॉम्बिनेशन हुआ और वो हम लोग बोलते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, हार्मोनल चेंजेस है, यूपीटी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही है, मतलब कुछ नहीं लग रहा है हम लोगों को कि उसको कंसीव हुआ है करके, क्योंकि वहाँ पे जीवात्मा का प्रवेश नहीं होता है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आयुर्वेद में चरक शारीस्थान में अच्छे से मेंशन किया गया है वो यही है कि शुक्र और शोणित और जीवात्मा का संयोग से हम लोग गर्भ को मतलब बोल सकते हैं। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि गर्भ संस्कार, तो क्या करना रहता है इसमें। तो कोई बोलते हैं कि बस गाना सुन लिया, अच्छा फीलिंग मतलब आए, जो शांति से मतलब हम लोगों को स्ट्रेस बस्टर हो, ऐसी चीज़ें जो दिलाए, वो सुनने के बाद जो मतलब लेडी में ये आता है क्या बोलते हैं कि लेडी में जो डेवलपमेंट होता है कि उसको बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, ये सारी चीज़ें करने से गर्भ संस्कार होता है। तो नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे आपने बोला कि सुनने से, सोचने से, देखने से, सुनने से, ये सारी चीज़ें करने के बाद आहार और विहार से, और माता के बिहेवियर, मतलब माता को क्या चाहिए बच्चे में, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और माता अगर विकार से ग्रस्त हो तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो मतलब फ्यूचर में माता पिता बनना चाहते हो तो उन्होंने प्रेगनेंसी ट्राई करने के पहले, जैसे मॉडर्न पैथी में बोलते हैं कि फोलिक एसिड लेना चाहिए, तो उससे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आयुर्वेद में
फोलिक एसिड तो ठीक है लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में उसके बारे में और भी एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। जैसे अगर कोई माता विकारग्रस्त है या जो पिता के उष्ण प्रकृति है, तो जो गर्भ बनेगा उसमें एबॉर्शन की टेंडेंसी तो बढ़ेगी, वो तो अलग हो गया, लेकिन वो जो गर्भ बनेगा उसमें भी ये सारे दोष जो है माता पिता के वो ट्रांसफ़र होंगे। जैसे किसी माता को अगर स्किन का एक्जिमा वगैरह चीज़ें हैं, जो माता कोई विकार से ग्रस्त है, गोलियां खा रही है, तो वो चीज़ें सारी बेबी में माता के थ्रू ट्रांसफ़र तो होगी ही। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर अवॉइड करनी है, बेबी को हम लोगों को हेल्दी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ डेवलप करना है, तो हम लोगों को उसके जन्म से पहले ही तैयारी करनी रहती है। जैसे हम लोग बोलते हैं खेती अगर करनी है, तो अगर हम लोगों को धान लगाना है उसमें, तो हम उसके पहले ही उसको खेती को जैसे सींचना हो गया, ये सारी चीज़ें जो करते हैं हम लोग खेती में धान लगाने के पहले उसकी प्रिपरेशन जो बोलते हैं वो हमारे बॉडी में भी करनी पड़ती है, जैसे माता के बॉडी में। और ये सेम चीज़ें माता में तो करनी ही पड़ती है, लेकिन पिता में भी दोष जो रहते हैं, जैसे विकार है, उष्ण प्रकृति है कोई पिता में, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को नहीं चाहिए रहती है बेबी में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी हम मतलब अवॉइड कर सकते हैं, या तो ट्रांसफ़र कराने के रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे पंचकर्मा शुद्धिकरण प्रोसीजर जो बताई गई है आयुर्वेद में, बहुत माता पिता का अकॉर्डिंग टू प्रकृति उनके करंट स्टेटस जो विकार है उनकी नाड़ी देख के उनका पंचकर्मा अच्छे से शुद्धिकरण होने के बाद प्रॉपर मतलब आहार विहार अगर फॉलो हो रहा है, उसके बाद अगर उनको कंसीव करने के लिए बोला जाए, तो उसके बाद जो फिटस डेवलप होगा वो, और जो विदाउट कुछ फॉलो करे बिना जो माता पिता कंसीव होते हैं उनमें भी बेबी कंसीव होता है, बट वो दोषों के साथ कंसीव हो सकता है। जैसे बोलते कि इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा उष्णता का प्रॉब्लम है, तो बेबी में भी है, या तो मदर को भी कुछ स्किन डिसऑर्डर्स का इशू है, तो बेबी में भी आपको कई सारे केसेस में मिलेगा कि जैसे एक्जिमा वगैरह है मदर को, तो वो बेबी में जस्ट न्यू बॉर्न बेबी में भी देखा जाता है कि एक्जिमा के स्किन जैसी वो वैसी रहती है। ये सारा दोष का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम लोगों को ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, तो प्रॉपर पंचकर्मा से शुद्धि करने के बाद, प्रॉपर आहार विहार फॉलो करने के बाद कंसीव के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गर्भ संस्कार में काउंट करते हैं। तो ये गर्भ संस्कार क्या होता है, मतलब कंसीव होने तक का ही प्रवास है क्या? नहीं, ये कंसीव होने तक का प्रवास नहीं है। ये सिंस जीरो, मतलब जब आप वो बेबी डॉट फॉर्म में जो रहता है कंसीव होने मतलब होने के बाद से लेकर तक जब तक जन्मता है उस तक का जो प्रवास होता है, वो सारी चीज़ें गर्भ संस्कार में आती है। जैसे अभी कंसीव हो गया, उसके बाद में मासानुमासिक वृद्धि जो आयुर्वेद में बोली गई है, वो सारी चीज़ों में उसमें क्या खाना चाहिए, विहार क्या होना चाहिए, माता ने क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और कोई माता को अगर स्पेशल मतलब कोई विकार है जो हम लोग चाहते हैं कि वो बेबी में ना आए, या तो फिर ऐसी टेंडेंसी रहती है कि माता को रिपीटेड एबॉर्शन की टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें अगर है वो माता के साथ, तो वो कॉशियस के साथ आयुर्वेदिक औषधि के साथ तुम वो 9th मंथ तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हो। नहीं तो रिपीटेड एबॉर्शन वाले मदर घबरा जाती है कि मेरा पास्ट में भी 3rd या 5th मंथ में एबॉर्शन हुआ तो इस बार भी होगा, तो वो स्ट्रेस लेके चलती है। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद औषधियों का सहारा लेते हुए हम लोग वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बोला गया है 9वें मास में डिलीवरी होनी चाहिए, 9 महीने होने के बाद 2 या 3 दिन के बाद भी डिलीवरी हुई तो भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये सारा जो प्रवास है वो पूरा प्रवास होता है गर्भ संस्कार। तो 0 में जो बोलते हैं आयुर्वेद में बोला है कि प्रथमे मासे अव्यक्तम भवति, मतलब प्रथम मास में जैसे आपने सोनोग्राफी करने के लिए गए कि मुझे डाउट हुआ, मैंने यूपीटी किया, तो कभी कभी यूपीटी भी पॉजिटिव नहीं आती है, लेकिन फिर आपने फर्स्ट मंथ में ही यूएसजी करवाया, सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, रैदर सैग भी नहीं दिखाई पड़ता है, जो सोनोग्राफी में दिखता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस मतलब जो सिम्टम्स बोल सकते हैं या तो जो प्रूफ रहेगा वो सारी चीज़ें नहीं दिखती है, क्योंकि वो अव्यक्त स्टेज में है। वो एक छोटा सा डॉट, पिन पॉइंट डॉट के स्ट्रक्चर में स्टेज में आपके गर्भ में आपके गर्भाशय में उपस्थित है। तो उसका दिन ब दिन जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं मासानुमासिक वृद्धि। तो सेकंड
जो बोला गया है सेकंड माह से बुदबुदा अवस्था में, जैसे एक छोटा सा डॉट हो गया उसको थोड़ा बड़ा डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होता है सेकंड जो बुदबुदा अवस्था में, कललम भवती या बुदबुदा अवस्था जो बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें हम लोग आपने देखा ही होगा कि सोनोग्राफी 1 मंथ 5 डेज़ के बाद, 1 मंथ 1 वीक के बाद बोलते हैं डॉक्टर कि उसके बाद सोनोग्राफी करेंगे, क्योंकि उसके बाद सैक डेवलप होना और ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि वो तब अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस में आ जाता है। तो वो होता है सेकंड मास। फिर आपको मतलब आपने देखा होगा कि थर्ड मान में पंच पीढ़िका निवर्तनते, मतलब जो बर्ड्स रहते हैं, हैंड्स के, फूट के बर्ड हो गए, हेड का बर्ड हो गया, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जैसे ये वाला हो गया, ये सारे बर्ड्स डेवलप होना चालू हो जाता है 4th मंथ से, बेबी में 3rd एंड 4th मंथ से चालू हो जाता है। फिर पंचमे मास में क्या होता है, पंचमे मनः बोला है। पंचमे मनः मतलब आयुर्वेद में बोला है कि 5वें महीने में बेबी का मन डेवलप होता है। तो ये जो 5th मंथ है प्रेग्नेंट लेडी का, इसमें उसने उसके साथ बात करनी चाहिए, उसको 1st मंथ से ही बेबी के साथ कन्वर्शन करना चाहिए। लेकिन उसमें उसका मन जब डेवलप होता है उसमें बेबी के साथ बात करिए, उसको कोई चीज़ें दिखाइए कि या तो फिर आप अपना जो अभी का ये है, मतलब अभी आप क्या फील कर रहे हो, आप अभी खुश हो, आप अभी दुखी हो, दुखी तो नहीं होना चाहिए। जैसे आप अभी कोई फूल का स्मेल ले रहे हो, तो वो चीज़ों से आपको हैप्पीनेस आ रहा है, तो वो आप कन्वर्ट करके अपने बेबी को बताइए कि ये स्मेल, ये फ्लावर का स्मेल है, ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र करना शुरू कीजिए। वो बेबी सेंस कर सकता है कि आप क्या फील कर रहे हो। वो जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं पंचम मनः। फिर होता है षष्ठे बुद्धि। बुद्धि मतलब तब मेंटल स्टेटस डेवलप में होने लगता है बेबी का, उसको सोचने की, समझने की शक्ति जो बोलते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो उस अवस्था, वो जो मंथ रहता है, वो आयुर्वेद में बोला गया है कि उसमें जैसे बुद्धिवर्धक दवाइयाँ होगी, वो सारी दवाइयाँ मतलब वो जो अगर आप स्टार्ट करो वो 6 मंथ से, तो बेबी में आपको ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, रिटेंशन पावर अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को पक्का मिलेगी। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मैंने कई पेशेंट्स में भी देखी है, मेरे खुद के बच्चे में भी देखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करने के लिए प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ जाना चाहिए। जैसे किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए प्रॉपर अपना प्रकृति, अपना विकार, अपना नाड़ी परीक्षा करके ही आपको ये सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रकृति और विकार के अकॉर्डिंग टू कई सारी चीज़ें आपको दी जा सकती है, कई सारी चीज़ें आपको नहीं दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बट यही है कि षष्ठे बुद्धि मतलब बुद्धिवर्धन जो भी चीज़ें आप खा सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोई बुद्धिवर्धक औषधियाँ चालू कर सकते हैं वो बेबी में डेवलपमेंट देखने के लिए। फिर 7th मंथ में कई बार डिलीवरी भी होती है, तो उसमें सारे और ये डेवलप हो जाते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, फेस सब डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम बोलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहती है, 7th मंथ में अगर बेबी डिलीवर्ड हुआ है तो उसको क्यों NICU में रखते हैं, तो क्योंकि उसका लंग्स कोलैप्स रहता है, उसका लंग प्रॉपर डेवलप होने के स्टेज में नहीं होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है, वो जस्ट स्टार्ट होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रॉपर से डेवलप नहीं होती है। तो 7th मंथ में मोस्टली डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। अगर डिलीवरी हो रही है तो वो बेबी को फिर एक्सटर्नल सपोर्ट पे रख के NICU में रख के फिर उसको डेवलप किया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है जब तक, और उसमें मंथ में जो बेबी का वेट रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो फिर उसमें बेबी का हेल्थ, बेबी को जैसे फेटल बहुत रहता है, जैसे रिस्क बहुत रहती है बेबी की ज़िंदा रहने की, क्योंकि उसको एक्सटर्नल सपोर्ट में रखना पड़ता है। कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बेबी को वेट कम हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर अष्टम मास में बोलते हैं ओज डेवलप होता है। तो यहाँ पे आदान प्रदान होता है। जैसे आयुर्वेद में बोला गया है कि कभी 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, या पुराने लोग भी बोलते हैं कि 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अवस्था में ना कभी ओज मदर की तरफ रहता है, कभी बेबी की तरफ होता है। तो वाइस वर्सा होने के वजह से कभी मदर को फेटल हो सकता है, कभी बेबी को फेटल हो सकता है। तो ये अवस्था आयुर्वेद ग्रंथ में
अलग तरीके से मेंशन है, लेकिन अगर हम लोग अभी के रिसेंट एरा में अगर कंपैरिजन करने जाए उसमें, तो 8 मंथ में अगर डिलीवरी हो रही है तो फिर कई सारी मतलब लेडीज़ में जैसे हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें हैं, डायबिटीज़ जैसी चीज़ें हैं, और 8वें महीने में डिलीवरी हो रही है एकदम इमरजेंसी के साथ, तो मदर को भी धोखा रहता है या तो फिर बेबी को भी धोखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि बेबी अच्छे से फुल डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर 8वां महीना गया, पूरा 8वां महीना उसका अच्छे से हो गया, उसके बाद अगर 9वां महीना लग रहा है, तो ये मदर का डिलीवर करने का स्टेज है। इसमें बेबी अच्छे से पूरे ऑर्गन के साथ, पूरा सिस्टम के साथ रेडी हो जाता है। उसके बाद वो मदर उसको डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोअर एब्डोमेन में अच्छे से पेल्विक एरिया में स्टिक हो जाता है, वो डिलीवर्ड होने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे 8वें महीने में वो पेल्विक जो बोन रहता है वहाँ पे नहीं रहता, वो थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो ऐसी अवस्था में अगर डिलीवरी करनी है तो फिर LACS सारी जैसी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि वो बेबी बोन के वहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है उसका हेड, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी से तो नीचे नहीं आएगा। तो उसको फिर सीजर्स करके, अगर कॉम्प्लिकेशन है, मदर को हाइपरटेंसिव मदर है, तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए फिर उसका सीजर वगैरह चीज़ें होती हैं। तो फिर 9वां महीना हो गया तो फिर वो फिक्स भी हो जाता है हेड। और रेयर सिनारियो में ऐसा भी होता है 9वां महीना भी चल रहा है लेकिन वो फिक्स नहीं हुआ है, तो वो केस में भी अकॉर्डिंग टू मदर का हेल्थ सोच के, उसका हीमोग्लोबिन या तो फिर उसका हाइपरटेंसिव कोमॉर्बिडिटी जो भी रहती है उसकी, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसका हम लोग नॉर्मल या तो सीजर जो LACS बोलते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि मासानुमासिक वृद्धि में क्या क्या चीज़ें करी जाती है। जैसे 0 मंथ में, जैसे अभी मुझे कंसीव करना है तो मुझे क्या खाना चाहिए, फिर उसके बाद अगर कंसीव हो गया तो फर्स्ट मंथ में क्या खाना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या खाना चाहिए, फिर क्या क्या विहार रहना चाहिए, क्या हम लोगों को चीज़ें करने से वो बेबी में वो वैसा वैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये हम मंथ वाइज जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जैसे भी हो पाए अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग आपको बताएंगे कि एक एक महीने में आप क्या क्या चीज़ें करिए, क्या चीज़ें पढ़िए, सुनिए या तो फिर खाइए, और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और क्या चीज़ें आपको करनी ही है। ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से बताएंगे, जिससे आपको हेल्प होगी कि अभी मेरा बेबी कौन से स्टेज में है। मैं आपको और एक अच्छा सा जैसे पुरातन का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सुभद्रा थी, तो वो सो रही थी, तो कान्हा जी ने उसके पास बैठकर स्टोरी सुनाई कि जैसे कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था, तो वो चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं। तो वो अर्जुन ने सुभद्रा के पेट में होते हुए सुना। तो ऐसा नहीं है कि मदर सो रही है तो उसको वो अच्छी चीज़ें नहीं मतलब अगर अच्छा कुछ मंत्र चैंटिंग चल रहा है या तो अच्छी चीज़ें कुछ जो मदर को हैप्पी कर रही है, या तो फिर जो चीज़ें उस बेबी को सीखनी चाहिए वो उसको ग्रास नहीं करती, वो बेबी अंदर से सब सुनना या सेंस करना शुरू कर देता है, तो वो उसको आप सुनाइए। जैसे मदर सो रही है तो उसके बगल में आप चैंटिंग जैसे चीज़ मतलब रख सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके जैसे धर्म रहे उसमें। जैसे ओमकार हो गया, कोई और भी अलग धर्म का हो तो वो उनके जो भी चैंटिंग मंत्रज रहेंगे वो आप अपने मदर के पास रख दो। वो बेबी सुनेगा, वो ग्रास्प करेगा, उसको उसके वाइब्रेशन मिलेंगे। और मदर को और फादर को, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो मदर एंड फादर ही मोस्टली रहते हैं, लेकिन अगर आपके साथ और भी ज़्यादा बड़ी फैमिली रहती है तो वो मदर के मतलब बेबी के साथ बात करिए। उससे आपका बॉन्डिंग अटैचमेंट बढ़ेगा। वो बेबी सेंस करेगा कि मेरे पास क्या है, क्या बोला जा रहा है इधर उधर, क्या मतलब खा रहे हैं। अब मदर जो हो वो बोल बोल के खाइए ना कि आज हम ये खा रहे हैं बेबी, ये ऐसा होता है, ये टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। कुछ भी बोल सकते हैं आप उसके साथ, तो उसको वो चीज़ें फील होगी जब जब आप बोलेंगे। ये नहीं कि आप बिज़ी हो तो दिन आप खा रहे हो उसके साथ बात भी नहीं कर रहे हो। वो भी डिलीवर होने के बाद बेबी भी, हम कुछ मदर्स बोलती है कि मेरा बेटा बचपन से ही बात नहीं करता या बेटी मेरी बचपन से ही अवॉइड करती है क्राउड में जाना, क्योंकि वो आपने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है उसको। क्राउड में बात करना, उसके साथ डिफरेंट पीपल ने जाके बात करना चाहिए, मदर ने करना चाहिए, फादर ने करना चाहिए। उसको अटैचमेंट या बॉन्डिंग क्रिएट करना आप ही का ही काम है, तो आपको उसके साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिलीवरी होने के बाद हम उसको संस्कार देंगे, आपको डे 1 से उसको संस्कार देने हैं और आप दे सकते हैं। सिंपल चीज़ें करने से, बात करने से, कोई चीज़ें खा रहे हो उसको बताने से, हेल्दी चीज़ें खाने से, उसको सब आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो, वो सुनेगा समझेगा।
उसका सेंसेस डेवलप होने होने शुरू हो जाते हैं 5th मंथ के बाद से। तो आप ये सारी चीज़ें आप उसके साथ कर सकते हैं। तो मैं बोल रही थी कि चक्रव्यूह तोड़ने का वो तो ध्यान उसने पेट में होने होने मतलब था तभी सीख लिया था। तो उसका जब भी करना था एक्चुअल तो उसने तोड़ दिया। तो ये कब सीखा था उसने? वो जब मदर के पेट में था ही तभी सीखा था। जैसे कोई एक मूर्तिकार आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मूर्तिकार को अगर मूर्ति बनानी है और उसके पास एक पाषाण रख दिया हमने और उसको बोला कि मुझे ये देवी की या तो ये कोई लड़की की लड़के की मुझे मूर्ति बना के दे दो। वो क्या करेगा? उसको उसको बराबर आकार देके जो वेस्टेज है वो तोड़ देगा, निकाल देगा वो सारी चीज़ें उसको, और एक प्रॉपर मूर्ति का शेप दे देगा। या तो कुम्हार के पास जाओगे, उसको मट्टी दे दोगे तो वो कुम्हार उसको शेप देगा प्रॉपर, उसको संस्कार करेगा, उसको मट्टी को जो पानी का संस्कार करके जो भिगोना रहता है वो सब करके उसको वो आकार देना स्टार्ट करेगा, उसमें उसको डेवलप करेगा। तो वो कुम्हार को जो है उसको पता है कि हम लोगों को कितना पानी डालना है, कैसे उसको घुमाना है, और तो कैसे अच्छा सा पॉट डेवलप होगा जो हमें यूज़ में लाना है। अगर वो बंदे ने बोल दिया कि मैं कम ज़्यादा पानी हो गया तो भी चलेगा, आड़ा टेढ़ा उसने पकड़ लिया, प्रॉपर ऐसे पकड़ के जो आपने देखा भी होगा वो घुमाते रहते हैं एक ही डायरेक्शन में और प्रॉपर से वो पकड़ के रखते हैं। वो चीज़ अगर नहीं करी तो आड़ा टेढ़ा बनेगा। कई कई मटके जो रहते हैं आड़े टेढ़े रहते हैं, प्रॉपर शेप के नहीं रहते हैं, उसको बेस अच्छे से नहीं बनता है या तो क्रैक भी हो जाते हैं। तो ये सारे संस्कार न होने की वजह से उसमें घड़े में वो वैसा डेवलप होगा। तो वैसी ही चीज़ें ह्यूमन बॉडी में भी होती हैं। जैसे आप अगर अच्छे से संस्कार वाला मतलब बेबी चाहते हो तो आपको भी अपने शरीर की शुद्धि, पंचकर्म शुद्धि, मन की शुद्धि, स्ट्रेस से दूर रहना है। ये सारी चीज़ें आहार का ध्यान रखते हुए, बाहर गए और खा लिया, फिर कुछ भी स्पाइसी खा लिया, रात का बासा खा लिया, फ्रिज का स्टोर वाला खा लिया, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके शरीर में जो दोष है उसके साथ आपने कंज्यूम कर लिया, ये सारे दोष आपके बेबी में भी ट्रांसफ़र होंगे। तो अब आलस न करते हुए बेबी का सोचते हुए मेरे बेबी में सारी चीज़ें आप अच्छे चाहते हो, पॉजिटिव बेबी चाहते हो। कोई भी मदर नहीं चाहती कि मेरा बेटा बदमाश बने या बेटी बदमाश बने या तो मेरा नहीं सुनने वाली बने, संस्कारों वाली, भगवान का करने वाली, या तो भी जो भी आप बोलते हो कि पॉजिटिव रहे, अच्छा बोलने वाली हो, सबका सुनने वाला हो। तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हो तो उसमें आपको वो डेवलप करनी पड़ेंगी अपने संस्कार से। अपने शुद्धिकरण के बाद आप कंसीव कीजिए और उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही देखेंगे। 9 मंथ के बाद डिलीवर होने वाला बेबी जब भी थोड़ा 1 साल का भी हो जाता है तो कई सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही शांत है, अच्छे से समझ के लेता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, इसका ग्रास्पिंग अच्छा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी प्रेग्नेंट होते हो तभी से वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए करते हो। आपने बासी चीज़ें खा ली मानो तो वो बेबी में भी वही जाएगा। आप अगर हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हो, किसी भी चीज़ से पेट भर रहे हो तो क्या होगा? पेट तो भर रहा है आपका, लेकिन वही चीज़ आपके बेबी को जा रही है। ये आप ध्यान में रख के ही खाना खाइए या तो चीज़ें कीजिए, जो आप खा रहे हो, कर रहे हो, वही चीज़ आप अपने बेबी को दे रहे हो। जैसे बेबी बॉर्न होने के बाद आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो प्रेग्नेंट हो ना तभी भी आप उसका अच्छे से ध्यान रख के करोगे तो उसकी इम्यूनिटी वैसे डेवलप होगी, उसके संस्कार वैसे डेवलप होंगे, वो पॉजिटिव रहेगा, सबका सुनने वाला रहेगा। आपका जो भी धार्मिक जो चीज़ें हैं वो आप उसमें डेवलप करना चाहते हो, वो आप पहले से अगर उसको सिखा रहे हो, सुन रहा है वो, तो वो जन्मने के बाद आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो करेगा, वो या करेगी, आपका जो भी आप चाहते हो वो सब चीज़ें करेगी। आपको उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जो मासानुमासिक में मंथ वाइज में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, मानो कभी स्पॉटिंग हो जाता है, कभी एक्सेस वॉमिटिंग हो जाता है, कभी किसी को डायरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी किसी को फीवर आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये तो आपको आयुर्वेदिक कंसल्टेशन में पता चलेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जो भी रहेगा आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग तो आपको बता ही देंगे। तो वो सारी चीज़ें तो है ही सॉरी। लेकिन आप अगर ये सारी जैसे हेल्थ वाली चीज़ें खाएंगे तो वो हेल्थ वाली चीज़ें ही उसको ट्रांसफ़र होगी, तो इम्यूनिटी तो अच्छे से डेवलप होगी ही उसको। और ये सारी चीज़ें होते हुए भी आपको अगर मतलब कोई चीज़ों का चाहिए, मतलब जैसे एबॉर्शन की टेंडेंसी है, स्पॉटिंग हो गया, तो आप आयुर्वेदिक औषधि लेकर भी वो चीज़ों को ये कर सकते हो, मतलब सबसाइड कर सकते हो। और 9 मंथ तक का प्रेगनेंसी का जो प्रवास है आपका,
वो अच्छे से कैरी कर सकते हो, बीच में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। इसके लिए आप जो मंथली या तो 15 डेज़ में जो चेकअप रहता है अकॉर्डिंग टू आपके हेल्थ या नाड़ी परीक्षा के अकॉर्डिंग टू आपके जो भी नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो उसको कंसल्ट करके, वो जैसा भी बोले आपको उसके अकॉर्डिंग टू आप कंसल्ट करके अगर दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से ले तो आपको फर्स्ट डे से लेकर तक 9 मंथ तक भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना। कभी आपको फीवर है, जैसे सिम्टम्स हो गए, फीवर हो गया तो सीधा केमिकल वाली चीज़ें खाने से बेटर है या तो फिर अवॉइड करने से बेटर है आप उसको नेचुरल तरीके से कैसे अवॉइड कर सकते हो ये। और अगर फीवर हो ही रहा है, ये इन्फेक्शन है आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है, तो आपको अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, और अभी हो रहा है तो उसको सबसाइड कैसे करना है विदाउट केमिकल कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप ये सारी चीज़ें कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, उसमें हम बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।